और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। आपके सामने अपनी बात रखेंगे कोर्ट में और आपको विपरीत चुनाव में लड़ना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक उनकी बात को सुनें। धन्यवाद। मैं मेयर के प्रत्याशी, हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी आदरणीय नूरी साहब, मेरे साथी सहयोगी और विधानसभा में किसानों की, काश्तकारों की जंग जिन्होंने विधानसभा में बनाई है, मेरे साथी सहयोगी, मेरे मित्र आदेश चौहान। जो काम था, आपको पता है कि हमने डिसेंट्रलाइज किया पावर्स को। पहले केवल नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष चयन करते थे। इस बार हम लोग सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे पास मेरे इतर भी 4 पुराने अध्यक्ष, हरीश रावत जी भी, हरक सिंह जी भी और डिप्टी लीडर को भी, क्योंकि उसको भी ट्रेनिंग होनी आ गई, उनको भी सम्मिलित किया गया। और उस 7 समूह में हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, आदरणीय हरक सिंह जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, मैं और भुवन कापड़े, हम 7 लोग उस कमेटी में बैठे। और जो फीडबैक मिला हमको, वो फीडबैक यही था कि इन दोनों में जो सर्वे कराएगी उसमें जो हमारे वर्तमान में जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में थोड़ा नूरी साहब के उसमें जो है थोड़ा पक्ष में सर्वे की रिपोर्ट ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो फिर नूरी साहब का टिकट किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जसपुर के सारे कार्यकर्ताओं ने हमारे फैसले को, संयुक्त फैसले को स्वीकार किया और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से, पूरी ताकत से नूरी साहब को जिताने के लिए लग गए। सर, चुनाव चलते हुए 10 दिन हो गया है, क्या कहेंगे किन मुद्दों, किस विजन के लेके कांग्रेस चुनाव के बीच में, और क्या उम्मीद है इस निकाय चुनाव से? थोड़ी देर में पहले बता चुका, हमारे एक तो ग्रीन उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं। ग्रीन बोनस हम सरकार से मांगेंगे, केंद्र सरकार से, लेकिन हम उत्तराखंड को दोबारा से ग्रीन उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र है, अगर आप ध्यान दें, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र में भी जहाँ टेम्परेचर पहले 31-32 रहता था, फिर वो 35 पहुँचा पेड़ों की कटान की वजह से, और अब 40, 42, 43, 44, 45 तक अब टेम्परेचर गर्मी में जाने लग गया है। तो उसको रिवर्ट करने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे उत्तराखंड की कांग्रेस ने एक विज़न बनाया है कि अपने सारे मेयर प्रत्याशियों को, सारे नगर पंचायत, नगर निकाय, नगर पालिकाएँ, इनके लोगों के द्वारा हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम पूरे साल भर चलाएंगे और हम ग्रीन उत्तराखंड का सपना जो है उसको वापस लाने का काम करेंगे। दूसरा, हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी वार्ड्स जिस भी नगर पालिका या नगर निगम में हैं, उन वार्ड्स में स्वच्छ पानी की मशीनें लगाई जाएं ताकि गरीब का बच्चा भी साफ पानी, स्वच्छ पानी पी सके। आप देख रहे होंगे, एक टाइम था कांग्रेस का जब पानी सप्लाई से पहले फिटकरी डाली जाती थी, चूना डाला जाता था, लेकिन ये लंबे समय से ख़त्म हो गया। अमीरों के बच्चे तो आरओ लगा के पानी पी ले रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा मजबूर है गंदा खराब पानी पीने के लिए, और उनके बच्चों में बीमारियां आ रही है, कुपोषण हो रहा है। तो वो हमारा दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, डेंगू इत्यादि बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो गली मोहल्ले की सड़कें सारी टूटी हैं पूरे उत्तराखंड में। मेन रोड जो आपकी 4 लाइन रोड है या आपकी नेशनल हाईवे वो थोड़ा ठीक है, लेकिन जितनी भी मोहल्ले की रोडें हैं वो सब गड्ढे से भरी हुई हैं, नालियाँ लबालब पानी से भरी हुई हैं, गंदे पानी से, और कहीं कहीं तो स्थिति है कि पैदल चलने वालों के पाँव उसमें डूबते हैं। हमारा पहला लक्ष्य है स्वच्छ उत्तराखंड, और जितने भी सड़कें मोहल्लों की हैं उनको हम गड्ढा मुक्त बनाएं ताकि बरसात में जो डेंगू की बीमारी फैलती है और हमारे लोग बीमार होते हैं, मरते हैं, उससे निजात दिलाई जा सके। समय समय पर फॉगिंग हो,
समय समय पर पानी का निस्तारण ठीक से हो, ताकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां ना फैलें। ये हमारे विज़न डॉक्यूमेंट में है। शिक्षा में हमारा अपने नगर पालिकाओं से और नगर निगमों से पहले से हमने लिख के दिया है कि अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में टीचर्स की कैसे व्यवस्था की जाए, चाहे वो पेरेंट्स टीचर्स की जो सहयोग से टीचर्स रखे जाते हैं, चाहे सरकार से लड़के टीचर लाए जाएंगे, उसकी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। और अस्पतालों में दोबारा से डॉक्टरों की नियुक्ति हो सके, उसके लिए चाहे आंदोलन करने पड़े, और दवाइयाँ भरपूर गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों में होनी चाहिए, क्योंकि हर गरीब आदमी की स्थिति प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने की नहीं है। तो ये कांग्रेस का विज़न अपने प्रत्याशियों के लिए है कि वो जीतने के बाद इन सारे कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का काम करें। कितनी उम्मीद रखती है कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में? कह दिया पहले ही, मैंने कह दिया कि चाहे नगर पालिकाएँ हैं, चाहे वो 11 नगर निगम है, बहुमत में कांग्रेस आएगी। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया है कि 20-21 तारीख को बहुत सतर्क रहें, और काउंटिंग के दिन भी सतर्क रहने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हरिद्वार में प्रशासन का नंगा नाच हमने देखा है। चाहे पंचायत चुनाव हो, जिसमें 8 बजे के बाद काउंटिंग रोककर सुबह सर्टिफिकेट बदल के दिए गए, डरा के धमका के, चाहे वो मंगलौर का गाजी निजामुद्दीन का इलेक्शन रहा, क्या कदर बदतमीजी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेस और मीडिया के साथियों को, जिन्होंने दिखाया। करण मेरा बाहर था, हरीश रावत की गिरफ्तारी हुई, हमारे यशपाल आर्या जी को नहीं जाने दिया, लेकिन हरियाणा की गाड़ियाँ वहाँ मारपीट कर रही थी। हरियाणा की गाड़ियाँ पूरे बंगलौर के अंदर पूरे चुनाव के दौरान घूम रही थी, और माइनॉरिटी के लोगों को वोट देने से मारपीट के वंचित किया गया। उसके बाद भी मीडिया कर्मियों की मदद से, जो मेरे जिनसे मैं ताल्लुकात है, उन्होंने जब वीडियोस दिखाने शुरू किए, तब जाके वहाँ कुछ परिवर्तन आया। बमुश्किल हम उस सीट को 400-450 से जीत पाए, नहीं तो जो हालात थी, जो नंगापन, जो प्रशासन का एक करूप चेहरा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा, वो मंगलौर का इलेक्शन था। और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, उस घड़ी के लिए तैयार रहें जब ये फिर से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, और उसके लिए हमारे तैयार हैं। हमारे विधायक लोग दमदार लोग हैं, और मुझे भरोसा है कि ये दम के साथ वहाँ खड़े रहेंगे और प्रशासन को कोई गड़बड़ करने नहीं देंगे। अभी आपने स्टार प्रचारकों की बात की। एक तरफ तो बीजेपी आपकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट पे चुटकी ले रही है। उन्होंने कहा कि 40 स्टार प्रचारक जरूर उतार दिए हैं, लेकिन उनको आता पता ही नहीं कि ठिकाने नहीं, कोई जाएगा कहाँ। दूसरी बात, भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया, क्या कांग्रेस डर रही है योगी आदित्यनाथ से? मैं आपके प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं आपको जवाब दे दूँ। पहली बात कि मैंने अपनी स्टार प्रचारकों में लोकल लीडर्स को रखा, अपने विधायकों को, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, CLP साहब को, पूर्व अध्यक्षों को, और अपने जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है उनके अध्यक्षों को रखा है। और वो सब अपने अपने तरीके से, यशपाल आर्या जी कल मेरे साथ थे, और आज भी कई इलाकों में मैं यहाँ हूँ। हरीश रावत जी आज ऋषिकेश और नंदप्रयाग इलाके में हैं। प्रीतम सिंह जी आज ये जो हरिद्वार का अंदर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में है। गोदियाल जी लगातार श्रीनगर, कोटद्वार इत्यादि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमको पता है हमको क्या करना है, और बीजेपी को खुश होने की तरफ मैं जानता हूँ उनकी बौखलाहट क्यों है, क्योंकि उनके घर में उनकी सरकार होते हुए बद्रीनाथ और हरिद्वार का चुनाव हराया है। अभी वो खिसियानी बिल्ली, ये उनकी घबराहट को दर्शाता है। और आप अगर ध्यान दें, 11 नगर निगम में 2 नगर निगम नए बने हैं। जो पुराने 9 नगर निगम हैं उन सब में अपने पुराने मेयर या जो भी लोग थे उनके टिकट काट दिए थे। इसका मतलब उनको अपने पहले वाले सिलेक्शन में डाउट है, और उनको पता है कि उनके मेयर लोगों ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए पुनः उन लोगों को टिकट नहीं देके बीजेपी ने कह दिया है या साबित कर दिया है कि उनसे गलती हुई है। कल रात में लगभग 10 बजे कार्यकर्ता बैठक में, जिसमें मुझे 8 बजे आना चाहिए था, 10 बजे पहुंच पाया काशीपुर, और जिस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान थे, उससे मेरा मनोबल बढ़ा है। मुझे लगता है कि लोगों में एक बड़े बदलाव की ओर लोग जा रहे हैं, और कांग्रेस इस बार जो 11 नगर